नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच फिलहाल युद्ध विराम लागू है। इस बीच पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में अचानक अपना फाइटर जेट भेज दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम कराने में मध्यस्थता करने का दावा करता है, उसने अब अपना फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में क्यों भेजा है। ताजा गतिविधि से महायुद्ध की भी अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि पाकिस्तान ने फाइटर जेट भेजने की वजह खुलकर बताई है, जिससे साफ होता है कि जिस मकसद से जेट भेजे गए उस काम में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो बात बिगड़ सकती है। फाइटर जेट AWACS और टैंकर तैनात हैं। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं। ऐसे में अगर किसी भी कारण से हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान पर इसकी जिम्मेदारी आएगी और इस तरह के हालातों से बचने के लिए पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर एयर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें फाइटर जेट्स, AWACS और टैंकर विमान शामिल है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए तैनाती की गई है। पाकिस्तान वायुसेना ने एक व्यापक एयर सिक्योरिटी मिशन के तहत JF-17 थंडर और F-16 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। ये विमान ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र के आसपास देखे गए हैं और ईरान प्रतिनिधि मंडल के विमान को इस्लामाबाद तक स्कॉट करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर और C-130 हरक्यूलिस जैसे सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं, जिससे लंबी दूरी तक ऑपरेशन संभव हो सके। AWACS सिस्टम से एयर स्पेस पर भी नजर रखी जा रही है। देखिए, AWACS सिस्टम, जिसे आसमान की आंखें कहा जाता है, लगातार पूरे एयर स्पेस पर नजर रख रहा है। ये तैनाती सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि UAE और सऊदी अरब के आसमान में भी पाकिस्तानी विमानों की गतिविधि देखी गई, जो क्षेत्रीय सहयोग का संकेत देती है। पाकिस्तान ने शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए राजधानी इस्लामाबाद में भी सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। शहर के कई हिस्सों को सील कर दिया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि सभी विदेशी मेहमानों को पूरी तरह सुरक्षित माहौल देने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। 1979 के बाद ईरान और अमेरिका की पहली वार्ता है। देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिब बाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के शामिल होने की संभावना है। यदि वार्ता होती है तो ये 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच सबसे अहम उच्च स्तरीय मुलाकात होगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल भी मंडरा रहे हैं। लेबनान को लेकर संघर्ष विराम की शर्तों पर मतभेद सामने आए हैं। ईरान और पाकिस्तान का दावा है कि समझौते में लेबनान पर हमले रोकना शामिल था, जबकि अमेरिका और इजराइल इससे इनकार कर रहे हैं। लेबनान के चलते शांति वार्ता में अनिश्चितता दिख रही है। इस बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तेज हवाई हमले किए, जिसमें 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस स्थिति में ईरानी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए गए। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि लेबनान में जारी हमलों ने वार्ता को लेकर अनिश्चितता दौर पैदा कर दी है। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।